जूठा खाने की बहुत बड़ी फजीलत है। जूठा खाने की फजीलत जो है रूहानियत में बहुत ही ख़ास है। और एक बात जान लें कि हर किसी का जूठा खाना नहीं चाहिए, और ख़ास लोगों का जूठा अगर मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हर किसी का जूठा खाना नहीं है, और ख़ास लोगों का जूठा मिले तो उसे खाने से नकारना नहीं है, उसे छोड़ना भी नहीं है। ख़ास लोग कौन? जैसे कोई कामिल जात से, मुर्शिद से, वली अल्लाह से जुड़ा हुआ है, एक वली अल्लाह से जुड़ा हुआ है जो मोमिन है, तो ऐसे लोगों का जूठा खाने में नकारना नहीं है, और कराहत गुजार नहीं, खुद को महसूस नहीं करना है, खुशी से खा लेना है। ख़ास लोग हैं वो, क्योंकि उनके अंदर नूर अंदर होती है, उनको अल्लाह की जानिब से, मुर्शिद की जानिब से नूर मिलती है, मोमिन है। और आम लोगों का जूठा खाना भी नहीं है। हर किसी के जूठे, आम लोगों के जूठे खाने से बीमारी भी आती है, और ख़ास लोगों का जूठा खाना से क्या जो होता है, ख़ास लोगों के जूठे खाने से शिफा, रूहानी शिफा भी मैसर होती है। इसलिए आम लोगों का जूठा खाना भी नहीं है, और ख़ास लोगों का जूठा खाने से इनकार भी नहीं करना है, और कराहत गुजार भी खुद को नहीं दिखाना है। बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है, माना गया है कि जूठा खाने में कराहत गुजार महसूस करते हैं, घिनाते हैं। लेकिन ख़ास लोगों का जूठा खाने में कराहत गुजार नहीं खुद को महसूस करना चाहिए, और घिरना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ख़ास लोगों का जूठा जो होता है, उनके जूठों में वो नूर छिपा होता है। वो जूठा किसी को देते हैं तो वो तवज्जे, ख़ास नियत वो उस पर करके किसी को जूठा खिलाते हैं। और अगर तवज्जे नहीं भी करते हैं तो ख़ास लोग जो हैं, जो मोमिन लोग हैं, जो वली अल्लाह से, सूफिया कराम से जुड़े हैं, ऐसे लोग जो हैं वो दिल की धड़कनों में हर दम अल्लाह अल्लाह चल रहा है, अल्लाह का जिक्र चल रहा है। उनके रग रग, उनके नस नस अल्लाह के जिक्र में डूबे हैं, अल्लाह की याद में डूबे हैं, तो उनके अंदर नूर बन रहा है। और उनके जूठे जब किसी को मिलते हैं तो उन जूठे में क्या होता है कि एक तरह का नूर जो है अल्लाह की जानिब से, जो उनके अंदर नूर बन रहा है जिक्रुल्लाह से, वो नूर उस जूठे में मिक्स हो जाता है। एक नूर का जरसुमा उस जूठे में चला जाता है। जो उनका जूठा कोई भी अगर बंदा खाता है तो उस बंदे को भी रूहानी बीमारी से मुक्ति मिलने लगती है, रूहानी शिफा उसे मैसर होने लगती है। और देखा गया है कि किसी घर में बच्चा जन्म ले रहा है, बच्चे की विलादत है, तो ऐसे अजान बच्चों के कान में देने का हुक्म है। और साथ में ये काम भी करना है कि कोई ऐसा कामिल मोमिन हस्ती जो एक अल्लाह वाला हो, जो मोमिन हो कम से कम, उसे बुलवा कर अजान देने का, दिलवाने का हुक्म है। और उसके मुंह से निकाला हुआ कुछ मीठा लुकमा, उसके मुंह से निकाला हुआ कुछ मीठा लुकमा, वो जो लुआब लगा हुआ उस बच्चे को खिलाए। ये हुक्म है। ये सब अमल क्या है? ये अमल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, ये सुन्नत है। इससे ये होता है कि जो बंदा मोमिन है, जो अल्लाह वाला है, उसके जो अंदर नूर बन रहे हैं, तो वो नूर उसके लुकमे में, उस लुकमे में पैवस्ता हो जाता है, और बच्चे को खिलाने से बच्चा शैतान के हमले से और रूहानी बीमारी से महफूज हो जाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे हस्ती को बुलाएं कि जो अजान देने वाला एक मोमिन हो, अल्लाह वाला हो, जो मुर्शिद कामिल से जुड़ा हुआ हो, अल्लाह वाला हो, तो जो वो अजान देगा और वो जो जूठा अपने मुंह से निकाल कर खिलाएगा, तो वो शैतानी हमलात से
शैतान के जेरे असर में वो नहीं आएगा, शैतान के जेरे असर में वो नहीं आएगा, उसके अंदर उस लुकमे के ज़रिए नूर चला गया। तो ये है एक तरीक़ा, एक सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हुजूर पाक ने फरमाया कि बच्चा जन्म ले, उसकी विलादत हो तो ये अमल करना है। इसी तरह से कोई बंदा पीर पकड़ता है, मुर्शिद पकड़ता है, किसी से बैत होता है, तो जीवन में कि क्या ये हर किसी को लाजमी है कि वो अपने पीर कामिल से किसी गुरु का दामन थामे और उससे मुरीद हो। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, बैत करना, मुरीद होना, और सूफिया इकराम का सुन्नत है ये, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को उन्होंने अपनाया, उस पर अमल पैरा रहें। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत, ये अमल उन्होंने लेकर चलें, जो बातनी एक रूहानी अमल है कि अल्लाह से जुड़ना चाहते हो, अल्लाह वाला बनना चाहते हो, अल्लाह की कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि पीर कामिल, एक अल्लाह का वली, उससे बैत हो, उससे मुरीद हो। और फिर वो जो है पीर क्या करता है, जो बैत करता है, जो मुरीद करता है किसी को, वो पीर का जो अमल होता है वो कौलो इकरार करवाता है, वो चंद कलमात पढ़वाता है। फिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम गुनाहों से, सगीरा और कबीरा से, जाने अनजाने से, और अहद करता हूँ आइंदा गुनाहों से बचने के लिए, और अहद करता हूँ सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए। या महबूब सुबहानी, खुतब रब्बानी, गौ से समदानी, न गम रहे न परेशानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने अपना हाथ हुजूर सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। अपने वो मुंह में कुछ मीठा लुकमा रखता है, और वो मीठा लुकमा वो जो रखता है, तो उस वक़्त उसकी नीयत कुछ तवज्जे होती है, वो तवज्जे करके, वो नियत करके अपनी जुबान से, मुंह से निकाल कर मुरीद को देता है कि लो इसे खा लो। और बेझिझक जिसने खा लिया, जिसने नाकर नुकिर नहीं किया, जिसके दिल में कराहत नहीं आई, घृणा पैदा नहीं हुई, तो वो इंसान कामयाब हो गया। जो घृणा करता है, जो कराहत करके खाता है, वो कामयाब नहीं होता, वो हिदायत नहीं मिलता अल्लाह को, उसे अल्लाह की जानिब से उसे हिदायत नहीं मिलता। तो जो बिना झिझक, बिना घृणा की जो खा लेता है, तो पीर के ज़रिए उसे हिदायत, वो फजीलत, वो फैज़ का ज़रिया उसके ऊपर जारी हो जाता है, अल्लाह के नज़रों में वो आ जाता है, अल्लाह उसे हिदायत अता करना शुरू कर देता है, और हर तरह के बुराइयों से, शैतानी हमलात से रूहानी और ज़ाहिर तरीके से वो बचने लगता है। तो ये तरीक़ा अमल है सूफिया इकराम का, औलिया अल्लाह का। जिस तरह बच्चा जन्म लेता है तो अब उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, इसी तरह से जब बच्चा बालिग हो जाता है, उस उम्र को पहुंच जाता है, जब किसी पीर कामिल को पकड़ता है, गुरु को पकड़ता है, उससे बैत होता है, और जब वो मुरीद को वो पीर चंद कलमात पढ़ाता है, और वो जो मीठा लुकमा अपने मुंह से निकाल कर खिलाता है, और वो बेझिझक होकर खा लेता है, तो उस मुरीद के लिए भी उस समय उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। वही प्रोसेस एक पीर, एक मुर्शिद जो पीर कामिल होता है, वो प्रोसेस दोहराता है, चंद कलमात पढ़ाकर, मीठा खिलाकर और कौलो इकरार करा के उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत करता है। उस शुरुआत जो ज़िंदगी होती है, उसमें वो खुदा को रास्ता पाना, खुदा, अल्लाह वाला बनना, अल्लाह से हिदायत मिलना, अल्लाह की दोस्ती तक पहुंचना, ये उसकी ज़िंदगी का मकसद हो जाता है। तो पीर जो खिलाता है ना, वो पीर के लुकमे खिलाने की वजह से, वो पीर जो तवज्जे देकर खिलाता है, तो उस लुकमे में पीर के जो लुआब लग गए, उसमें नूरी जरसुमा भी शामिल हो जाता है, वो तवज्जे देकर खिलवाता है।
जो पीर होते हैं, जो सच्चे अल्लाह के वली होते हैं, उनका ये अमल होता है, ये सुन्नत वो अदा करते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, जो पीरी मुरीदी का सिलसिला चला रहे हैं, जो सज्जादा नजीन जो खनगाहों में बैठे हैं, गद्दी नसीन बैठे हैं पीर बन के, वही अमल को, उसी अमल को वो रिपीट करते हैं। लेकिन इनके अंदर तो नूर नहीं है, ये कोई कामिल वली नहीं है। जबकि ये जो अमल है, ये कामिल वली एक अल्लाह वाले के लिए था, उसके लिए ये हुक्म था कि बैत करें, अपनी जुबान से, अपने मुंह से चंद लुकमा निकाल कर खिलाएँ। लेकिन आजकल के जो पीर हैं, जो सज्जादा नसीन हैं, जो बैत करते हैं, वो एक वली अल्लाह है नहीं, वो सच्चा पीर है नहीं। वो जो करते हैं तो उसी अमल को रिपीट करता है, तो ये एक तरह का रस्म निभा रहे हैं, जिसमें रस्म सिर्फ रह गई पर नूर नहीं रहा, जिससे फ़ायज़ नहीं मिलती, वही गुमराही बनी रहती है। पीर का जूठा खाने के बाद, बैत होने के बाद ही मुरीद को हिदायत नहीं मिलती और मुरीद गुमराह ही रहता है, अल्लाह तक पहुंच पाता है, ना वलीउल्लाह बन पाता है, क्योंकि पीर सच्चा नहीं है, गुरु सच्चा नहीं है। और यहाँ शर्त है कि गुरु सच्चा होना चाहिए, एक कामिल, एक अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त होना चाहिए, ये शर्त है। हम सरकार गौहर शाही के ग़ुलाम हैं, और सरकार गौहर शाही जो हैं वो एक अल्लाह वाले, एक कामिल जात हैं, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली हैं। और ये बात गारंटी है, ये सबूत है, ये प्रूफ है सरकार गौहर शाही के हवाले से, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के हवाले से, कि कामिल हस्ती हैं, इमाम मेहंदी हैं, और कुरान हदीस से यूनुस अल गौहर शाही के पास हवाला है, वो दलील है। तो मेरा भी इस पर ईमान है, अकीदा है। तो सरकार गौहर शाही का गुलाम, उनका बंदा जहाँ जाता है तो उस घर पे, उस जगह पे अल्लाह की रहमत बरसती है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है कि सरकार की करम नवाजिश है कि जहाँ भी जाएगा सरकार का गुलाम, जो सरकार का सच्चा बंदा है, जो सरकार से जुड़ा हुआ, जो सरकार के मिशन में हाथ बैठा रहा है, सरकार के जो नक्शो कदम पे चल रहा है, जो अल्लाह रसूल के पैगामात लोगों को पहुँचा रहा है, हिदायत का रास्ता लोगों को बता रहा है, ऐसा बंदा जिस जगह पे जाए सरकार गौहर शाही का गुलाम, उस जगह पे अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत बरसती है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, तनज्जुलुर रहमा इंदा जिक्र स्वालिहीन, कि जब अल्लाह के वलियों की, स्वालिहीन की बात चले, जिक्र चले, चर्चा चले, तो उस जगह पे अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह की रहमत क्या है? और अल्लाह की रहमत क्या है कि यही है कि ये नूर की बारिश होना, नूर बरसना। तो जिस जगह पे तनज्जुलुर रहमा इंदा जिक्र स्वालिहीन, जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के वलियों का जिक्र, स्वालिहीन का जिक्र चलता है, उस जगह पे अल्लाह की रहमत बरसती है, यानी कि अल्लाह के नूर की बारिश होती है। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि सरकार गौहर शाही का जो गुलाम जिस जगह पे जाता है, जिस एरिया में जाता है, जिस घर में जाता है, उस जगह पे वलियों की, स्वालिहीन की, औलिया अल्लाह की बातें करता है, अल्लाह वालों की बातें करता है। तो बातें जब वो करता है तो सोचें कि उस घर पर, उस जगह पे अल्लाह की कितनी रहमत नाजिल हो रही है, अल्लाह की रहमत की नुज़ूल हो रही है। और जो सच्चा बंदा होगा, सच्चा गुलाम होगा, औलिया अल्लाह से जो निस्बत रखने वाला होगा, वो जाहिर सी बात है कि उसके जुबान से औलिया अल्लाह की, स्वालिहीन की, अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के रसूल की बातें चलेगी। जो अल्लाह के रसूल से, अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखेगा, जो वलियों से मोहब्बत रखेगा, उनके जुबान से अल्लाह रसूल की ही बातें चलेगी। और तनज्जुलुर रहमा इंदा जिक्र स्वालिहीन के मुताबिक उस जगह पे, उस घर पे अल्लाह की रहमत बरसनी ही बरसनी है। और उस रहमत के जद में, उस नूर के जद में, उस घर के लोग जो वहाँ पे सुनेंगे बैठकर, वो सब उस रहमत के जद में आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जिस जगह पे औलिया अल्लाह की, स्वालिहीन की बातें चले, वहाँ पे खामोशी से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और मुंह को फेर कर, चिड़चिड़ा कर वहाँ से उठकर जाना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला अल्लाह और रसूल के नज़दीक गुस्ताख होगा, और अल्लाह की रहमत से वो महरूम हो जाएगा, अगर वो जो ऐसा करता है।